अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो व्लॉग है ये मेरा ना पुराना है और मैंने जो है ना पहले ही सेव करके रखा हुआ था। बस आजकल गर्मी सर्दी मिक्स ही हो रही है, मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं किस तरह अपलोडिंग कर रही हूँ। तो खैर बस जो भी है आप उसको जो है बस देखें। और जो वॉइस ओवर होती है ना वो मैं अपने दिन के हिसाब से करती हूँ कि मतलब आज सारे दिन में ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी बना रही हैं फ़िश, और ये अम्मी ने जो है ना कल मसाला जात वगैरह लगा कर रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी। तो इसीलिए जो है ना अब मेरा दिल था कि मैंने फ़िश खानी है, तो अम्मी जो है ना इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई में जो है गरम घी कर लिया था अम्मी ने, और इसको जो है पका रही थी। और मैं जो हूँ ना आज सुबह उठी और उठते साथ ही ना मैंने किया नाश्ता। और मेरी इतनी अजीब सी तबीयत हो रही थी रात भी जो है, बस मैं इतनी थक के जो है ना, हालांकि हमारा जो है ना भाई को कल छुट्टी थी तो हमारा यही प्लान था कि हम कोई ना हॉरर मूवी देखेंगे तो खैर जो है ना क्या हुआ, वो हर कोई अपने मोबाइल में बस जो है ना मसरूफ़ था। तो मैं जो हूँ कल वो कोर्स वगैरह की जो प्रैक्टिस कर रही थी, आजकल मेरा सारा जो फोकस है वो बस कोर्स की तरफ ही है। तो मैं सारा दिन बैठ के ना बस वही प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो मैंने जो है ना मैं कल रात को लेट सोई थी और मैं प्रैक्टिस करती रही थी। तो भाई जो है वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था, सिस्टर जो थी वो अपने मोबाइल पे लगी हुई थी। तो मैंने इनको कहा कि अब जो है ना मैंने ये कोर्स करना, तो इसके बाद हम फिल्म देखते हैं, तो कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है। फिर क्या हुआ कि मुझे एकदम से इतनी सख्त नींद आई और मेरी कमर में इतनी सख्त दर्द स्टार्ट हो गई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर हमारा जो है प्लान कैंसिल हो गया। मेरी सिस्टर भी छोटी कहती कि क्या हुआ एकदम से, तुमने तो अभी कहा कि मूवी देखनी है हॉरर और अभी तुम सो रही हो। तो मुझे जो है ना इतनी सख्त नींद आ गई। और सुबह उठते साथ भी जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह आज किया, और नाश्ता जो है वो अम्मी लोग जो है ना वो जल्दी कर लेते हैं। और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे आज जो है ना लेट मेरी आँख खुली। तो नाश्ता जो है ना पड़ा हुआ था, मैंने भाई के लिए भी ना चाय वगैरह गर्म की, तो मैंने उसको भी उठाया। तो वो दोपहर को जाता है जॉब पे, तो मैंने उसकी जो है ना चाय वगैरह गर्म की। तो मैंने कहा तुम भी नाश्ता कर लो। तो खैर वो जो है ना उसका भी मैंने हाथ मुँह जो है ना कहा कि तुम धो लो, तब तक मैं चाय गर्म कर लेती हूँ। तो हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद से लेके जो है मैं अब तक जो है कर रही थी, तकरीबन शाम के जो है ना 7-8 बजे तक मैंने प्रोग्रामिंग की है। और मेरी कमर की ना बस हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है इतना टाइम कोई कैसे बैठ सकता है। सुबह ऐसे लगा ले 7-8 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ अपना कोर्स का जो है ना प्रैक्टिस करना, प्रोग्रामिंग में सीख रही हूँ। तो इतना टाइम लग जाता है ना, मतलब सुबह 7-8 बजे बैठती हूँ और खाने वगैरह का गैप होता है, साथ में जो है प्रोग्रामिंग करते वक्त हाँ नमाज़ वगैरह साथ में पढ़नी होती है, या मैंने खाना वगैरह खाना होता है, या सिस्टर का मेकअप का चैनल है तो उसके चैनल पे काम करना होता है। इसके अलावा सारा दिन में बैठ के बस कोर्स की प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मैं कुछ सीख लूँ। इल्म हासिल करना ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ है, कि कोई भी चीज़ है उसको सीखना चाहिए। तो अब मैंने अगर इसमें एनरोलमेंट जो है कर ली है, अब मैंने इसको जो है करने की कोशिश की है, तो ज़ाहिरी बात है अब उसको मैं एंड तक लेके चलूँगी इंशाल्लाह। तो मेरी बस यही चीज़, मेरा ध्यान बस इसी तरफ ही है कि मैंने इसको सीखना है और अच्छे तरीके से मैंने इसको करना। तो खैर जो है ना बस मैं सारा दिन उधर ही लगी रहती हूँ। और मेरी अम्मी जो है ना वो बेचारी सारे घर के काम कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, मैनेज कर रही होती हैं। तो मुझे तरस भी इतना आता है ना कि साथ कभी कभार हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन जो है ना वो बेचारी सारा घर को देखती हैं। तो खाना वगैरह भी उन्होंने बनाना होता है, सफाई वगैरह भी उन्होंने करनी होती है। तो कभी कभार इस तरह होता है कि वो खाना वगैरह और बर्तन वगैरह जो है ना वो धो देती हैं, और मैं जो हूँ ना वो सफाई वगैरह कर दूँ, नहीं तो आजकल जो है अम्मी कर रही हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना पता क्या हुआ, ये फ़िश जो है ना बस जब भी सर्दियाँ आती हैं ना तो मुझे इतना शौक़ होता है ना कि मैंने फ़िश ज़रूर खानी है। और मेरी फैमिली कहती है कि तुम बाहर से खा लो। मेरी छोटी सिस्टर को ना इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो वो मुझे कहते हैं कि तुम बाहर से खाओ। और मैं जो हूँ मैं कहती हूँ नहीं, मैंने जो है ना वो घर पे ही बनवा के खानी है, क्योंकि बाहर से आपको पता है इतनी महंगी मिलती है और बनता भी कुछ नहीं है, और घर पे जो है ना उन्हीं पैसों में इतनी ज़्यादा आ जाती है। तो मैं कहती हूँ मुझे घर की चीज़ वैसे भी जो है ना वो बंदा सेटिस्फाई होके खाता है कि कोई मसला नहीं है। और बाहर से आजकल जो है ना वो चीज़ें बस ना ही पूछें आप। तो
जो है ना बस सेहत के लिए बस बाहर से चीज़ें खा लो, बस सेहत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, मैदा ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा जो है ना वो घर पे ही कोई ना कोई चीज़ खाऊं। तो मैंने अम्मी को कहा मुझे बना कर दें। तो खैर हम लोग बड़ी मुश्किल से पहले तो इसको लेके आए, फिर बनाने के लिए इतनी मुश्किल हुई, मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी भी बड़ी स्टोरी है। तो खैर बड़ी मुश्किल से पहले तो मैं अम्मी के साथ जाके लेके आई, फिर जब ये आई मछली, और फिर क्या हुआ कि अम्मी जो है ना उन्होंने क्या किया, फ्रीज़र में रख दी। जब फ्रीज़र में रखी तो क्या हुआ, मैंने कहा मुझे बना कर खिलाएं, तो अम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक। अम्मी ने कहा मैं ना कल परसों इसको साफ़ करके और उसके बाद जो है इसको मैं मसाले वगैरह लगाऊंगी, फिर 1-2 दिन बाद अच्छे तरीके से जब मसाले इसके अंदर जो है वो रचे बस जाएंगे तो फिर उसके बाद तुम्हें बना कर खिलाऊंगी। और मेरा बस ऐसे चल रहा था कि मैं कच्ची मछली कोई ना चबाना स्टार्ट कर दूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो अम्मी जो है ना उनकी तबीयत नहीं थी ठीक। खैर मैंने ना थोड़ा बहुत झगड़ा भी किया कि मैंने अभी खानी है, मुझे बना कर दे। मेरा दिल करता है कि अगर चीज़ आ गई है तो बस फिर उसको बनाओ, उसको खाओ, उसको क्या वेट करना उसका। तो मैंने अम्मी को कहा अगर आपने नहीं बना के देनी थी तो मुझे पहले बता देती, मैं बाहर से ही ले लेती, चलो मेरी जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो जाती ना। तो खैर जो है ना अम्मी की बस अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने जो है ना कहा चले ठीक है, जब जो है ना बस कल फिर आपने कहा है ना कि कल मैं बना कर खिलाऊंगी तो मुझे खिला दे। बस मेरा भी ना बच्चों वाला ज़हन है मैं भी ना बस जिद करने पे आऊँ ना तो फिर मैं पीछे नहीं हटती, मैं कहती हूँ नहीं अब मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो खैर जो है ना वो फिर अम्मी ने मुझे जो है ना ये मछली वगैरह जो है वो साफ़ करवाई मेरे साथ, और फिर उसके बाद जो है इसको मसाले वगैरह अम्मी ने लगाए। तो अब ये फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, अभी ये ज़्यादा सारी थी तो अम्मी कहती मैं सारी जो है ना वो इसको फ्राई कर देती हूँ, और तुम जो है ना जब तुम्हारा दिल करेगा तुम एक पीस उठाना और खा लेना। मैंने कहा अम्मी इस तरह ना करें, जो मतलब पड़ी हुई है उसको फ्राई करके जो ताज़ी चीज़ होती है ना उसको खाने का और होता है जायका, और अगर पड़ी हुई है तो वो तो बासी हो जाएगी, तो ऐसे ना करे। तो पापा ने भी कहा कि इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं खाई जानी। तो खैर जो है ना फिर अम्मी मान गई, अम्मी ने 2-3 पीस जो है ना वो रख दिए थे, और साथ में अम्मी ने जो है ना वो सिस्टर को भी भेजी क्योंकि ये ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि मछली इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं खाई जाती, गर्म होती है, तो इतना कोई जो है ना वो खाने का दिल नहीं करता, और अगर खा भी नहीं तो फिर कुछ होने लग जाता है। तो मेरी जो है ना वो ख्वाहिश बड़ी होती है कि मैंने इतना खाना है, इतना खाना है। मतलब जो इंसान को चीज़ अच्छी लगती होती है ना वो दिल करता है पेट भर के खाएं, लेकिन जब चीज़ सामने होती है ना फिर खाई नहीं जाती। मेरे साथ भी वही सिस्टम होता है कि मतलब मैंने पहले जो है ना बड़ी ज़िद करनी होती है, ये चीज़ मैंने खानी है और मुझे ये खानी है, लाजमी खानी है लेकिन जब आ जाती है तो तब जो है ना मुझसे खाया ही नहीं जाता। तो खैर आप देख सकते हैं कि अम्मी की जो है ना ये यहाँ पे फ़िश फ्राई नहीं हो रही थी, तो मैं कह रही थी अम्मी बस कर दे, इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, ये ना हो कि खाई ना चाहिए। तो खैर जब फ़िश जो है ना अम्मी फ्राई करती है ना, ये फेवरेट मेरा सी फूड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी अम्मी बनाती है ना तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैंने रोटी नहीं खानी होती, मैंने सिर्फ फ़िश खानी होती है। और मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद, भाई जो है वो खा लेता है लेकिन बहुत कम, वो बहुत कम खाता है, और अम्मी पापा और मैंने ही बस खानी होती है। बड़ी सिस्टर भी खा लेती है लेकिन वो मैरिड है, वो तो अपने घर होती है, तो इसीलिए फिर जो है ना काफ़ी चीज़ें इस तरह हैं कि अम्मी पापा और मैं ही खाते हैं मेरे छोटे बहन भाई नहीं खाते, वो बड़े नखरे करते हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी की फ़िश ही नहीं फ्राई हो रही थी, और फ़िश को इतना टाइम लग जाता है ना, लेकिन मैं जो हूँ ना वो सफाई वगैरह करी थी, तो मैंने कहा चलें आप जो है ना ये सारे जो है वो फ़िश वगैरह फ्राई कर लें, तो तब तक मैं जो है ना सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पीस जो है ना वो फ्राई करने में इतना टाइम लग रहा था। तो खैर जो है ना मैंने तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से खाया था। तो यहाँ पर अम्मी फ़िश फ्राई कर रही थी, तो यहाँ पर जो है ना बस मैं अम्मी को कह रही थी बस थोड़ी सी रख लीजिएगा, और ये फ़िश बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन ये जो है ना पहले भी यही फ़िश थी और लास्ट भी यही थी। अम्मी ने कहा बाहर से तुमने खानी है, मैंने घर पे नहीं बना के देनी। तो खैर मुझे ना शोरबे वाला सालन नहीं पसंद इसका मछली का, और ना ही मुझे जो है ना वो स्टीम वाली इतनी कोई ख़ास पसंद है। स्टीम वाली भी खा लेती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे फ्राई पसंद है, फ्राई फ़िश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी सिस्टर कहती है तुम ऐसे करो, तुम ना एक तालाब ले लो और उसमें मछलियाँ रख लो, जब वो बड़ी हो जाएंगी ना तो उनको जो है ना वो कट करके और मसाले वगैरह लगा के ना तो वो तुम खाया करो। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अब क्या करूँ, मैं उसको कहती हूँ कि तुम जो है ना तुम भी खाना स्टार्ट कर दो। और उसको इसकी स्मेल से भी इतनी चिढ़ है ना, मतलब जब ये फ्रीज़र में पड़ी हुई थी उसने इतने ड्रामे किए मैं आपको बता नहीं सकती।
तो इसको इसकी स्मेल भी नहीं पसंद, और जब अम्मी फ्राई कर रही होती है ना उसका वो हाल होता है ना देखने वाला। तो बस हर इंसान जो है ना उसका एक अपना हिसाब होता है कि मतलब उसको जिस चीज़ से नफरत है, ज़ाहिरी बात है फिर वो उसको देखना भी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो है ना बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना खाना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन जो है ना अम्मी जो हैं वो अभी भी फ्राई कर रही थी मछली को, और करते करते इतना टाइम लग गया था ना इस मछली को फ्राई करने में, क्योंकि ये फ्रीज्ड भी थी। अम्मी ने बाहर भी निकाली तो थोड़ी सी जो है ना वो ठीक भी हो गई थी। पहले से अम्मी ने बाहर निकाल के रखी हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ी सी अंदर से जो है वो सख्त थी, और इसी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो खैर अम्मी जो है ना इसको अच्छे तरीके से फ्राई करी थी, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अम्मी ने जला दिया मछली पता नहीं अब जलाई है या पकाई है, मुझे नहीं था पता, लेकिन खा के जो है ना वो टेस्ट तो सही आया था, तो शायद ऐसे ही पकती है। तो यहाँ पर जो है ना सारी जो फ़िश थी वो फ्राई हो चुकी थी। लास्ट में मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो खाना हमने छत पे जाके खाया था, और मौसम जो है ना वो आज अच्छा था, इसीलिए जो है ना हमने सारी फैमिली मिलके छत पे खाना खाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी है इसकी शक्ल फ़िश की। तो खैर वो सब करने के बाद मैं जो हूँ ना अपना काम स्टार्ट कर दिया था मैंने, और अम्मी ने थोड़े से कपड़े धोए थे। आसमान आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, और इतना मज़ा आ रहा था ना। तो यहाँ पर परिंदे भी उड़ रहे थे, और मुझे इतना आसमान अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे वैसे भी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर मैंने तो मछली खा ली थी, और मैं अब काम कर रही थी। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसने जो है वो मछली नहीं थी खानी, तो उसके लिए अम्मी ने सेपरेट जो है ना वो खाना बनाया था। और यहाँ पर जो है ना अब अम्मी बना रही थी आलू और मूली। तो पता नहीं आप लोग इसको पसंद करते हैं नहीं करते, तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर देती हूँ रेसिपीज़, ताकि आप लोग जो है उसको अगर आपको पसंद आए तो आप उस रेसिपी को लाजमी से घर पर बनाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अम्मी ने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है यहाँ पर ये ऐड किया है, और अब अम्मी दरमियानी साइज़ की जो प्याज है इसको बारीक टुकड़ों में कट करके ये शामिल कर रही थी। मेरी अम्मी के खाने इतने सिंपल होते हैं और इतना सादा सा करके बनाती है ना, मतलब कोई इसमें जो है ना वो कोई ख़ास ट्रिक नहीं डालती, कोई इसमें जो है वो सादा सा। आप देखें, आप खुद देखें कि अम्मी ने प्याज जो है वो बर्तन के अंदर ही कट कर लिया। तो ये नहीं है कि मतलब इसको पहले बर्तन में और बाउल वगैरह में निकाल के कट करके रखा हो, तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बंदा तंग ही होता रह जाता है। तो बस जितना आप सिंपल जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहें तो वही बेस्ट रह जाता है। तो खैर अब अम्मी ने यहाँ पर एक अदर जो टमाटर है ये भी अम्मी ने जो बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके ये भी शामिल कर दिया था, और इसी के साथ ही अम्मी ने यहाँ पर आलू ऐड किए हैं। ये भी 4 से 5 अदद जो आलू थे ये भी अम्मी ने बारीक टुकड़ों में कट करके तो ये अम्मी ने ऐड कर दिए। इसके बाद अम्मी ने जो मूलियाँ हैं ये अच्छे तरीके से क्रश की हुई थी, और इसको जो है ना अम्मी ने क्रश करके और अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो निकाल दिया था। इसकी कड़वाहट जो है वो दूर हो चुकी थी, और अब अम्मी ने इसको भी पतीली में ऐड कर दिया था। ये सब डालने के बाद इसमें बस घी और हमने मसाला जात ही डालने थे। तो अब अम्मी ने ऐड किया है यहाँ पर 2-2.5 चम्मच जो है ना चमचे यहाँ पर घी के, और घी ऐड करने के बाद यहाँ पर अम्मी ने 1 चम्मच डाल दिया है नमक का, 1 भरी हुई चम्मच अम्मी ने डाल दी है लाल मिर्च की। इसके साथ 1 भरी हुई चम्मच अम्मी ने ऐड की थी हल्दी की, क्योंकि मुझे पता होता ना कि अम्मी ने क्या क्या चीज़ ऐड की थी, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अम्मी ने ये ऐड करना है। तो ये सब डालने के बाद यहाँ पर अम्मी ने ऐड किया है पिसा हुआ जो है ना सूखा धनिया, और इसको जो है ना हम भाप में पकाएंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ी देर के लिए ना इसको भाप में रखा है। तो अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो हिला रही थी, मिक्स कर रही थी। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और ये इतनी अच्छी बनी थी ना, पता क्या हुआ, अभी अम्मी बना रही थी और गैस चली गई थी। बाकी बेचारी अम्मी को ना लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ा है, क्योंकि अम्मी ने 2 खाने बनाए हैं ना, इसलिए लेट भी हो गया था। तो खैर मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि जो भी चीज़ होती है ना वो टाइमली कहा करो, और ताकि अम्मी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ। और मैं उसको इतना कहती हूँ कि नखरे ना किया करो। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ना ऐसे ही भाप में पकाएंगे, तो हमारे इसी में ही ना हमारे बड़े अच्छे आलू मूलियाँ पककर तैयार हो जाएंगे। और मुझे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये सालन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी नानो मुझे ना बना कर खिलाती थी।
तो मैंने अम्मी को कहा मेरी जो है ना नानों से पूछें कि ये कैसे बनाती हैं। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।